Now in today's class we'll proceed with our last exercise, that is exercise 11.4 राइट। देखो इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो है स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, और कंसेप्ट क्या है कि आपको इन दोनों का ही क्वेश्चन में या तो स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा या आपको हेमिस्फेयर का। तो बस दो फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज के लिए क्लियर होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। कितनी बात समझ में आ रही है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको क्लियर होना चाहिए दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, रेडियस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और आपको कहा जा रहा है अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। We know that volume of sphere is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो एक्सरसाइज में आपको बोला गया कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू विच इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसको हम v ले लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई की जगह क्या हो जाएगा 22/7, और r कितना है आपका 7, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7, तो 7 इंटू 7, तो देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 22 क्या हो जाएगा 88, 7 जा क्या हो जाएगा 49/3। अब अगर आप 88 को 49 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 8 जा क्या हो जाएगा 72, 9 8 10 72 और 7 कितना होगा 79, 8 4 जा कितना होगा 32, 8 4 जा 32 और 3 कितना होगा 35। तो ये हो जाएगा 2 9 और 2 11, 8 और 5 13, 3 और 1 4। ये आ गया आपका 4312/3। क्या आ गया 4312/3। अब अगर मैं 4312 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 4312 डिवाइडेड बाय 3, तो व्हाट वी विल हैव 3 1 जा 3, 1 और 3, 3 4 जा 12, 1 1, 3 3 जा 9, 2 2, 3 7 जा 21। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। चलो मैं आगे। नाउ पार्ट 2 इज रेडियस, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.63 मीटर। वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.63 मीटर। तो देखो पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 1, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.63 मीटर। वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.63 मीटर। वैल्यू ऑफ रेडियस इज 0.63 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से सिंबल इज v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, which implies v is equal to 4/3 value of pi that is 22/7 and value of r 0.63 raised to power 3। ये समझ में आ रहा है। it will be equal to 4/3 into 22/7, 0.63 into 0.63 into 0.63। कोई डाउट है तो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आप डेसिमल रिमूव करते हो तो ये क्या हो जाएगा 100, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 63 आता है 9 पर, 7 9 जा 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में बातें होती रहती है। ये हो गया आपका 100। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये भी क्लियर हो गया।
और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन चलो इसको भी 100 कर देते हैं। लास्ट में क्या होगा, जितनी जीरो होंगी उतने डेसिमल लगा देंगे। कुछ और कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा है, देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, और तो कोई क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब 11 9 जा क्या होगा 99, इंटू क्या हो जाएगा 21, इंटू क्या है 63, डिवाइडेड बाय 25, 5 जा देखो 125 होता है, और 1 2 3 इंटू में क्या आ जाएगा 1 2 3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो 21 इंटू 99 अगर आप करते हो तो ये क्या होगा 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, तो 9 9 और 8 क्या होगा 17, ये 10 हो गया और ये 2, तो ये हो गया 2079, 2079 आ गया ये आपका इतना। अगर मैं इसको 63 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 3 जा 27, 7 3 जा 21 और 2 23, 3 0 जा 0 और 2, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, 7 6 जा 42 और 5 47, तो ये हो गया 47, 6 0 जा 0 और 4 और 6 2 जा कितना हो गया 12, 7 और 7 और 9 और 6 और 4 10, 3 और 1, तो ये आ गया आपका 130977 अपॉन ये हो गया 125, साथ में 3 0 ले लो, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 2 5 1 2 3 और 130977, पहले तो समझ में आ रहा है 1 पर ही जाएगा, क्योंकि 2 पर तो 12 2 24, इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 2 5 0 0 0 7 7 9, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। और 125 के टेबल में देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये तो जाएगा नहीं। अगर आप देखो यहाँ पर आपने एक 0 लगाया तो भी इससे छोटा ही है, तो यहाँ पर एक 0 और आएगा और यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। तो अगर हम इसको 5 पर देखते हैं 125 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6 625, और ये आपका 597, ये तो छोटा आ रहा है ना छोटा। 125 को 5 से करोगे तो कितना होगा 625, और यहाँ पे कितना है 5977। आगे आप 3 0 लगाओगे 62530, तो इससे बड़ा ही आएगी वैल्यू, तो आप किस पर जाएगा 4 पर जाएगा, किस पर जाएगा 4 पर। भाई 125 को 4 से करो, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये किस पर जाएगा 4 पर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, 4 पर जाएगा। भाई 5 0 0 आ जाएगा और 3 0 और आ जाएंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप निकाल के छोड़ सकते हो। तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1.04 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्स, क्या आ जाएगा अप्रोक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आपको क्या गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर गिवन है, वैल्यू ऑफ डायमीटर हैज बीन गिवन, वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 14, तो आपने 28 को 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो इट विल बी इक्वल टू 4/3, पाई की जगह क्या 22/7, रेडियस 14 इंटू 14 इंटू 14, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या कुछ और कैंसिल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो 4 2 जा 8 इंटू 22, 14 का स्क्वायर होता है 196, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3। अब 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 इंटू क्या हो गया 196, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब 196 इंटू 176, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57, 6 1 जा 6 और 5 11,
7 6 जा 42, 9 7 जा 63 और 4 67, 7 1 जा 7 और 3 13, देन 6 9 1 6 9 1 6, 7 और 2 9, 7 और 7 14, 4 और 1 5, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, 9 और 5 कितना होता है 14, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 34496 डिवाइडेड बाय 3। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, अब इसको किससे डिवाइड करना है 3 से, तो 34496 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 3 1 जा 3, फिर आएगा 4 3 1 जा 3, फिर आएगा 1 और 4 3 4 जा 12, फिर आएगा 2 और 9, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, यहां पर 9 आएगा, यहां पर क्या होगा 3 9 जा 27, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, फिर क्या रहेगा 6, फिर आएगा 8 3 जा 24। तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, देखो इट विल बी इक्वल टू 11498 और ये क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. Is it clear? Now next part of the question number 2 is, that is part 2. इसमें आपको diameter given है 0.21. In part 2, question number 2, value of diameter is what? 0.21 meter. 0.21 meter. अब आपको क्या कहा जा रहा है कि volume of sphere find करो. As we know that volume of sphere किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप क्या कहोगे 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21, ये तो डायमीटर है और रेडियस है तो क्या हो जाएगा अपॉन 2। कोई डाउट है तो बताओ। डायमीटर को हाफ कर दिया तो रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस, दैट इज r⁻³ हो गया। r⁻³ क्या हो गया 3। अब जैसे आप डेसिमल रिमूव करोगे, जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ तो 00 आ जाएगा, इसको रिमूव करता हूँ 00 और इसको रिमूव करता हूँ तो 00। अब देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये भी 100 हो गया, ये भी क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको मत छेड़ो, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, जितनी जीरो से आगे हम डेसिमल लगा देंगे। तो 11 3 जा क्या हो जाएगा 33, 11 3 जा 33, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है। 147 और 33, 3 7 जा 21, तो 1 और 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 4 4, तो ये आ गया 1 5 8 4, तो ये आ रहा है 4 8 5 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, फिर डेसिमल, फिर 0, और मीटर था तो मीटर क्यूब, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3, आपको डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल गिवन है, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.2/2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। कोई डाउट? रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो डेंसिटी जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या इसको देख के मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 की मास ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। एग्री करते हो? पर का मतलब 1
1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है, इसका मतलब हुआ पर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो कितना है, 8.9 ग्राम। तो यहाँ जो अगर किसी मेटेलिक बॉल का रेडियस इतना है और मेटेलिक बॉल क्या है, स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो जितना क्यूबिक सेंटीमीटर होगा वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। उतने क्यूबिक सेंटीमीटर का मास अब हम इजीली निकाल सकते हैं ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को v ले लेते हैं, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और रेडियस जो है आपका वो कितना, 2.1। तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 2.1, ये आपकी v की वैल्यू आ गई। इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूँ। क्या मुझे वॉल्यूम निकालना है, ये मैंने आपको पहले भी कहा इस चैप्टर में, जो चीज पूछी गई है वहीं जाके कैलकुलेशन करनी है, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें तो मास निकालना है। अब आप कहोगे एज मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 8.9 ग्राम। तो कैन आई से दैट मास ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ v सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 8.9 इंटू वी ग्राम, यही होगा। विच मीन्स इट विल बी इक्वल टू 8.9 इंटू वी, वैल्यू ऑफ v पुट कर दो, 4/3 इंटू 22/7, और इसको इक्वेशन 1 कर देना, इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, और यहाँ पे नहीं, ये आप मास निकाल रहे हो, ग्राम में होगा, ये जो भी आंसर होगा आपका किस में होगा, ग्राम में। और यहाँ पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1। तो कहने से इट विल बी इक्वल टू, अब देखो क्या कैंसिल होगा, डेसिमल रिमूव करो, 7 3 जा 21, डेसिमल रिमूव करो 3 7 जा 21, और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर डेसिमल रिमूव करते हैं, नहीं मतलब नीचे से कोई वैल्यू नहीं है ना, ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, नीचे से खत्म, ये 10 हो गया आपका। अब देखो तो कहना ही सीधा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और भी होगा, ये भी हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ध्यान से देखो, वी आर लेफ्ट विथ 8.9 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 अपॉन में क्या, 5 5 दा 25, 25 5 जा 125। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ से डेसिमल हटा के इसको ऐसे कर दो, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखो 89 को तो अभी छोड़ देते हैं, 7 3 जा क्या होगा 21, 21 इंटू 21 होता है 441, तो ये हो गया आपका 11, 7 3 जा 21, 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि 21 इंटू 21, ये होता है 441, क्या होता है 441, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1250। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 441, पहले 89 को 11 से करते हैं, 89 इंटू 11, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 और 9, 9 और 8 कितना होगा 17, और ये हो गया 9, तो ये हो गया 979। क्या किया, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 में 9 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 979। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 979। अब 979 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 441 से, तो 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, फिर 9 4 जा 36, 7 4 जा 28 और 3, 28 और 3 31, तो ये हो गया 1 और 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 39, इसको करोगे तो भी यही आएगा 6 1 9 3, ये हो गया 9 7 और 6 13, 10 और 1 11 और 6 17, 10 और 1 11, 10 और 3 13, और ये हो गया 4। तो ये आपका आ रहा है 431739 बाय 1250, बाय 1250। अब देखो जी 431739, इसको डिवाइड करना आपको 1250 से, इसको डिवाइड करना 1250 से, तो 125 अभी तो 3 से करके देखो,
3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 3। समझ आ गया? क्योंकि 12 4 जा होता 48, तो इससे बड़ा हो जाएगा 43 से, तो ये 3 पर जाएगा, ये हो गया 375। 11 माइनस और आगे आ जाएगा 0, 125 था ना, जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे एक 0 साथ में लगेगा। आपने तो 125 से किया ना, जो भी वैल्यू है उसके आगे 0 लगाना है, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है उसके आगे 0, तो 7, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, 12 माइनस 7 5, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 3 है। अब देखो 12 4 जब यहाँ पे ये 5 6 7 3 हो गया, कितना हो गया 5 6 7 3, 12 6 जा 12 5 जा होता है 60, वो भी बड़ा आ रहा है। 12 4 जा 4 पर अगर हम इसको करते हैं तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 1 5, ये 500 आ रहा है। और मैं इसको 5 पे करता हूँ तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, ये इससे बड़ा आएगा, तो किस पर जाएगा 4 पर। भाई 5 4 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8 और 2 8 और 0 ये 10 हो गया, 5 4 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 500 ही आएगा ना। तो मैं यहाँ पर एक 0 और लगा देता हूँ क्योंकि ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पर क्या आएगा 5 0 0 0, फिर 3, फिर 7 और फिर 6। अब यहाँ 0 आ जाएगा, नहीं 0 नहीं 9 आएगा। अब 3 के बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अभी आपने 5 पर देखा था, तो ये आपका 5 पर जाएगा और कितना आएगा 6 2 5 और एक 0, ये वाली 0, तो क्या आ गया 9, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डेसिमल। अब ये वैल्यू देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 पर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3750, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक निकालना चाहिए, क्या तक निकालना चाहिए 2 डिजिट तक। 114 आ रहा है, अगर मैं इसको 9 से करता हूँ, देखो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 9 1 जा 9 और 1125, इससे छोटा आ रहा है, ये 1140 आ रहा है, और यहाँ पे देखो 1 1, पहली बात तो ये आ रहा है 1140, 0 आएगा। दोबारा करते हैं, अब ये क्या आ जाएगा 0, 9 में से 5 क्या आ जाएगा 4, 8 में से 7 क्या आएगा 1 आएगा, और 4 में से 3 क्या 1, 1140 आ रहा है 1140। अब यहाँ पर क्या एक 0 और आ जाएगा, डेसिमल लगा चुके हो तो एक 0 मैं ले सकता हूँ, ना। अब 125 को देखो, अगर आप 9 से करके देखो तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 9 1 जा 9 और 2 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा आपका 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 11250, और डेसिमल का 2 डिजिट तक निकाल दिया, बस यहीं आप आंसर लिख सकते हो अपना। इट विल बी इक्वल टू 345.39 ग्राम, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अप्रॉक्स। कोई डाउट है तो बताओ। डेसिमल में आपका टारगेट क्या पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 डिजिट तक निकालना है आपको। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहा जा रहा है, डायमीटर ऑफ मून, जिसको मैं डीएम लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ, इसको हम डी ले लेते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वॉल्यूम ऑफ मून का कितना है फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आप यहाँ पे फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये फाइंड करना है। अब क्यों फाइंड कर रहे हैं ये भी समझो। आपको कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वॉल्यूम ऑफ मून का कितना है, कितना फ्रैक्शन है। मानो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ गई, सडनली मान लो के वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ पर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। तो जब भी कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून, तो ऑफ के बाद वाला जो पार्ट है आप उल्टा लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ मून को पहले लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को नीचे लिखोगे। ये बात समझ आ गया? तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर,
तो यहाँ पे लिखा आपने 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर 3, तो ये इसका रेडियस। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये क्लियर होगी बात। यहाँ देखो 4/3 पाई डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, डायमीटर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ को 2 से डिवाइड कर दो, ये होगा या नहीं होगा। 4/3 से 4/3 कट गया, इसको पाई से पाई काट दो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ मून, जिसको मैं Vm लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ मून रेज टू पावर 3, हो गया ना, डायमीटर ऑफ मून रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, और अपॉन में क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अर्थ रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायमीटर ऑफ मून रेज टू पावर 3 अपॉन 8, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाओगे, रेसिप्रोकेट होगी या नहीं होगी, ये 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ रेज टू पावर 3। इतनी बात क्लियर होगी, पहले ये बताओ, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो, विच इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ मून जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है, तो मैं डायमीटर ऑफ मून की जगह लिख रहा हूं 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ रेज टू पावर 3, और अपॉन में भी क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ रेज टू पावर 3। क्या मैं इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूं, 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ और रेज टू पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्यों लिखा है ऐसा आपने, बिकॉज ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम को मैं लिख सकता हूं a/b रेज टू पावर एम, दोनों की पावर सेम, आप एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, देखो कुछ नहीं किया आपने, बस वैल्यू को आप ध्यान से देखते हुए जाओ, इसको कैंसिल कर दो। तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ मून जो है 1 का क्यूब क्या होगा 1, और 4 का क्यूब क्या होगा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बस यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64, इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो यहां पर क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल आपको गिवन है। बेसिकली आपको डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर अगर ये है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपसे जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो लैंग्वेज, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। क्या आप एग्री करते हो स्टेटमेंट से? मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, कैपेसिटी का मतलब उसमें कितनी वो चीज़ आ सकती है, और वो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही इसकी कैपेसिटी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इट इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, इट इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल जिसको मैं v, तो विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई क्या होगा 22/7 इंटू रेडियस क्या होगा 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। अब ये तो आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था मैंने, एज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, यही बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो v है आपका v, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2।
और सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, इंटू 1/1000 लीटर, इंटू 1/1000 लीटर। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आप इस डेसिमल को रिमूव करते हो तो एक जीरो तो यहाँ पर और बढ़ जाएगी, मैं नीचे इसके साथ लगा देता हूँ, आ जाएगा। इसको रिमूव करते हो एक जीरो यहाँ, इसको रिमूव करते हो एक जीरो यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, क्योंकि 7 1 जा 7, 3 आएगा, 3 और 5 35, 7 5 जा 35, और क्या कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसको भी खुश कर दो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और कुछ कैंसिल होगा, और अब इसको तो छोड़ दो अभी, 2 2 जा 4, 2 से ये गया 11, और कुछ होगा, नहीं होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा, 11 3 जा 33, v इक्वल टू क्या होगा, 11 3 जा 33, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 147 लिख देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 4 जा 16, और 3 0, 16,000 क्या आ जाएगा आपका, लीटर आ जाएगा। 147 इंटू 33, 147 इंटू 33, 3 7 जा 21, 4 3 जा 12 और 2 14, 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये हो गया 144, 1 5 8 और 4, तो कितना आ गया 4851, तो ये आ गया 4851 अपॉन में क्या हो गया, अब इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो जी 4851, और यहाँ पर क्या है 16 0, 16 3 जा 48 होता है, इतना तो क्लियर है, लेकिन ये वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ जीरो तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ जीरो तो यहाँ 0 पॉइंट, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, और 0 0 0 0 1, और ये क्या हो गया 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ जीरो लगाने पे भी ये इससे छोटा ही है, तो यहाँ 2 बार 0 आएगी, तो यहाँ पे 0 आएगा, और आप क्या आ जाएगा आपका 16 3 जा 48, तो 0 0 0, 11 में से 8 गया 3, तो इसका मतलब ये जो आपका वॉल्यूम है इट विल बी इक्वल टू 0.303 लीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Now next question is question number 6. Question number 6 is a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. Again very important question. Question number 6. देखो एक hemispherical tank है, तो ये से this is the hemispherical tank. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस है, जैसे कि मान लो ये जो रेडियस है ये हो गया इनर रेडियस, ऐसे केस में जब थिकनेस गिवन होती है तो 2 रेडियस आते हैं, एक होता है इनर रेडियस, एक होता है आउटर रेडियस। ये आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल है, और अगर मैं इस पॉइंट को ए लेता हूं तो जो ओ ए है वो आपका इनर रेडियस है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, इसको यहां से टच कर देता हूं, जैसे इसको यहां टच करता हूं तो ओ के साथ क्या आ गया बी, तो ये जो ओ बी है, ये जो ओ बी है ये क्या हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया, सही, ये कैपिटल आर हो गया, इसको हम क्या ले लेते हैं कैपिटल आर, पहले समझ में आ गया। अब ये जो OB है ये किसके इक्वल होगा, ये OB इक्वल होगा आपका इनर रेडियस प्लस थिकनेस। एग्री करते हो भाई? इनर रेडियस में ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो आउटर रेडियस आ जाएगा, मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो लेट OA इज इक्वल टू स्मॉल r एंड OB इक्वल टू कैपिटल R। हेयर OB जो है, जो आपका क्या है आउटर रेडियस है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ये किसके इक्वल होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अब क्वेश्चन में देखो इनर रेडियस कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में इनर रेडियस की वैल्यू है 1 मीटर, तो आपने लिखा 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। उसके बाद आपको इसकी शीट की थिकनेस गिवन है। अगर मैं थिकनेस की बात करता हूँ, ये देखो ये जो थिकनेस है, ये मोटाई, ये क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, ये क्वेश्चन के हिसाब से है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन द टैंक, यानी कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ। तो देखो थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, क्या ऐसे हम ऐड कर सकते हैं? नो, क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या करोगे 1 मीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 1/100,
ये क्या हो जाएगा 1/100। क्यों आपने ऐसा लिखा? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मीटर प्लस 0.001 मीटर। होगा या नहीं होगा भैया? 2 जीरो है तो दो, ये जो भी वैल्यू थी 0.01 मीटर क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो आएगा ना। डेसिमल अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, तो 1 0 फिर आगे डेसिमल। तो अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.01 मीटर। इसको ऐड करके क्या आ जाएगा? 1.01 मीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो आगे, अब ये आपका आ गया आउटर रेडियस। ये आपका क्या आ गया? ये क्या आ गया आपका? आउटर रेडियस। अब आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम will be equal to volume of hemisphere, will be equal to volume of hemisphere। अब थोड़ा सा यहाँ पर, अब क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अब आपको समझ में आ जाएगा इसी इफेक्ट की वजह से। ये जो थिकनेस वाला इफेक्ट है, जब थिकनेस आ जाता है तो 2 रेडियस आ जाती है, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। ऐसे केसेस में वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? आपको पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये आर क्यूब तब होगा जब सिंगल रेडियस हो, लेकिन जब 2 रेडियस हो जाती हैं तब कैसे निकाला जाता है? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तब हम कैपिटल आर क्यूब में से स्मॉल आर क्यूब को क्या कर देते हैं? माइनस। तब ऐसे किया जाता है जब 2 रेडियस गिवन होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। When outer as well as inner radius have been given, तब आपको क्या करना है? तब आर क्यूब नहीं होगा, तब कैपिटल आउटर रेडियस के क्यूब में से इनर रेडियस के क्यूब को क्या करोगे? माइनस। देन यू विल हैव द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में क्या पाई की वैल्यू कोई गिवन है? या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 22/7। तो हम क्या लेंगे? 22/7। तो आप पाई की जगह लोगे 22/7। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 22/7, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? R 1.01 रेज़ टू पावर 3 माइनस स्मॉल r। स्मॉल r कितना है आपका? वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 क्यूब। इट विल बी इक्वल टू 1 क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपने क्या पढ़ा था? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आप इस आइडेंटिटी के साथ जाना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 22/7। ए माइनस बी तो 1.01 माइनस 1, देन ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.01 स्क्वायर प्लस ए बी 1.01 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। अब ऐसा क्यों लिखा आपने? ये रीजन दे दोगे। क्या लिखोगे? बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 2 या 2/3 इंटू 22/7। अब 1.01 माइनस 1 करोगे तो 0.01 आएगा। ये बात क्लियर है? 1.01 माइनस 1 तो 1.00 ही करोगे, तो ये क्या आ जाएगा? 0.01। ये क्या आ जाएगा आपका? 0.01। उसके बाद 1.01 का स्क्वायर करना है, तो 1.01 को 1.01 से मल्टीप्लाई करो। 101,000 अगेन 101, तो क्या आ जाएगा? 10201। तो कितना आ जाएगा? 10201। डेसिमल के बाद 2 और 2 4 1 2 3 4, तो 1.02। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 1.02। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई? तो इसका स्क्वायर आ गया 1.02, फिर प्लस 1.01 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1.01
प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या आएगा 2/3 इंटू 22/7, 0.01, 1.02 प्लस 1.01 प्लस 1, तो 1 का मतलब 1.00, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 0, और ये हो गया 3, तो कैन आई से दैट ये हो गया 3.03, 3.03। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, okay, now what we will have, it will be equal to 2/3 into 22/7। देखो 303 को 1 से करूंगा, ध्यान से देखो 303 तो आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ कितनी डिजिट है 2, और यहाँ भी कितनी है 2, तो 2 और 2 हो गए 4, तो 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 0.0303, क्या हो गया 0.0303। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0 की जगह 0, 3 1 जा 3, फिर 0 की जगह 0, 3 1 जा 3, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.0101 अपॉन में क्या आएगा 7, अपॉन में क्या आएगा 7। अब देखो बेसिकली 101 को आपको मल्टीप्लाई करना 44 से, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, तो 4 4 4 4। अब देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4, डेसिमल कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपका 0.4444 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब 0.4444 को किससे डिवाइड करना है 7 से, तो 0 पॉइंट तो एज इट इज आ जाएगा, 4 से तो होगा नहीं है, नहीं होगा ना। अब कोई एक, जैसे अब 0 पॉइंट हो गया, 4 से अब 2 डिजिट एक साथ लोगे, 2 डिजिट एक साथ लोगे तो पहले तो 0 ही आएगा, पहले तो 0 आएगा। 7 6 जा क्या हो जाएगा 42, 4 में से 2 गया 2 और 24, देन 7 3 जा 21, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 और 4, 7 4 दा 28, 7 4 जा 28, 14 में से 8 गया 6, 0, 7 8 जा 56। बट डेसिमल क्या होता है 2 डिजिट काफ़ी हैं, यहाँ तो आपने 6 3 4 8 तक कर दिया, तो बेस हाँ, तो आंसर क्या हो गया फाइनल 0.06348 क्यूबिक मीटर, एंड दिस इज द अप्रोक्स, ब्रैकेट में लिख देना आप क्योंकि पूरा तो हुआ नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेन पॉइंट जो आपने सीखा वो क्या सीखा? मेन पॉइंट आपने ये सीखा कि अगर हेमिस्फीयर में 2 रेडियस गिवन हो, एक आउटर और इनर, तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? तब उसका जो फॉर्मूला होगा वो 2/3 पाई r³ नहीं होगा, आउटर रेडियस के क्यूब में से माइनस करोगे इनर रेडियस के क्यूब को। और यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर 2 रेडियस गिवन हो, 2 का मतलब इनर एज वेल एज आउटर, तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया आपको? क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करना है, और गिवन क्या है आपको? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन है। ये आपको कितना गिवन है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r² एंड इट इज इक्वल टू 154। सबसे पहले देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना तो फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई r³। तो पहले आपको रेडियस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रेडियस। तो कैन आई से दैट r, ये होगा 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154, यस और नो? तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी?
देखो 154, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, देन 2 1 जा 2, 2 7 जा 4। अब ध्यान से देखो 7 का पेयर है और 4 2 का पेयर होता है, तो मेरे लिए स्क्वायर रूट निकालना इजी है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, और जो 4 है इसको मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 2, तो बेसिकली जो r है आपका वो आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 7 समझ में आ गया कि हमारा पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर हो जाता है, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, तो ये हो गया आपका 4/3, पाई हो गया 22/7। व्हाट अबाउट आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, भाई पावर 3 है तो 3 बार लिखोगे, पावर 3 है तो कितनी बार लिखोगे 3 बार लिखोगे। अब देखो 7 से तो 7 कैंसिल, और 2 से ये हो गया 11, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये हो गया 11। नाउ व्हाट वी विल हैव 4 इंटू 11 हो गया 44, 7 7 जा क्या हो गया 49, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 11 को इससे मल्टीप्लाई करो, 49 को 11 से करो, 11 9 जा 99, और 11 4 जा 44, 44 प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 4 प्लस 1 5, तो होगा 539। तो ये हो गया 539 डिवाइडेड बाय 3। अब 539 को किससे डिवाइड करना है आपको 3 से। देखो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 क्या होगा 2 और 3, 3 7 जा 21, 3 माइनस 1 क्या होगा 2 और 9, 3 9 जा 27, 9 माइनस 7 क्या होगा 2, 9 माइनस 7 क्या होगा 2। तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं ये समझ में आ गया कैसे किया हुआ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप भैया एक की जगह 2 स्टार लगाओ। और डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक डोम है, जैसे कि मान लो कुछ इस तरह से एक डोम है जो किस शेप में है हेमिस्फीयर की शेप में है। इस तरह से बनाओगे आप डोम, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश। अब देखो जब आप इसको व्हाइट वॉश करोगे तो इसी जगह पे तो करोगे, इसी एरिया पे होगा ना व्हाइट वॉश। यानी कि जब वो इनर सरफेस एरिया की बात हो रही है तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। कहता फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग गिवन है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, नॉट वॉशिंग, इसको व्हाइट वॉश का टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितना है ₹4989.60। यानी कि इस एरिया को व्हाइट वॉश करने के टोटल हमने कितने पैसे दिए हैं 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज, फिर आपको कॉस्ट भी गिवन है। कॉस्ट का मतलब आपको ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, cost of whitewashed, cost of whitewash per square meter means 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की व्हाइट वॉश कॉस्ट कितनी है ₹20। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप व्हाइट वॉश करते हो तो कितना पे करोगे ₹20। तो आपको कहा जा रहा है इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया मीन्स आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अभी आप जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपका रेडियस ना हो, जब तक आपके पास रेडियस ना हो, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। नाउ टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश, क्या आप एग्री करते हो इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
जो आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये एग्री करते हो? तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 20 की बना ना क्वेश्चन में। 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं विच इंप्लाइज टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 2 पाई, इसको इक्वल टू मैं ए ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ए। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ए मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा? ₹20 इंटू ए होगा या नहीं होगा? ये 1 मीटर स्क्वायर की अगर 20 रुपीज कॉस्ट है तो ए, ये जो एरिया है आपका ए, इसको ये ₹20 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करता हूं तो कितना आता है? ₹20। तो ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने मान लिया ये किसके इक्वल है? ए मीटर स्क्वायर। तो ये जो ए मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करूंगा तो ए से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ये इसके इक्वल आएगी। और क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं और इसको क्या लेता हूं? इक्वेशन 2, तो इसका मतलब यह पहले इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो। पहले इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो? ए की। तो ये क्या हो जाएगा? ₹20 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ ए क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू ₹40 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा? 40 पॉइंट। अब ये आपकी जो टोटल कॉस्ट है इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन देखो, ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट, सेम कॉस्ट है ना, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। ये दोनों क्या होना चाहिए आपका? इक्वल। तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 40 पाई आर स्क्वायर, 40 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4989.60। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4989.60 डिवाइडेड बाय 40 पाई। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4989.60 डिवाइडेड बाय 40, 22/7। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 को नीचे कर दो। कोई डाउट? डेसिमल भी रिमूव कर दो तो यहाँ पर 100 और आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 0। और 0 से आगे 6 है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। 60 जो है 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 होता है। तो क्या मैं सीधा 4 से कर दूं या 2 से करके दिखाऊं? कर दूं? समझ में आ गया आपको? लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से। तो अगर 4 से करूंगा तो 4 1 जा 4 और 0, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 और 8 कितना हो गया? 18। 18 का मतलब 4 4 जा 16, फिर क्या आ गया? 17 18 2 29। वेरी गुड। 4 7 जा 28, 1 और 6 कितना हो गया? 16, 4 4 जा 16 और 0 आएगा। ठीक है। लास्ट में अब देखो ये क्या आ गया? ये आर स्क्वायर आ गया आपका 124,740 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 22 इंटू 100 आएगा नहीं आएगा? अच्छा अब देखो लास्ट के 2 डिजिट फिर देखो 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 के टेबल में आएगा। अगर मैं इसको करूंगा तो क्या होगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7 3 34, तो 4 8 जा 32, 2 0 4 5 जा 20। लास्ट में अब देखो ये आर स्क्वायर क्या आ गया आपका? 31185 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 22 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 1 1, 5 2 जा 10, 1 8, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 6237 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 22 इंटू 5। भाई ये मेरा 11 से डिविजिबल है। कोई नंबर 11 से डिविजिबल होता है नहीं होता कैसे पता चलता है? देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 6237 क्या है? 6237। मुझे ये चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं है। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऑड नंबर को ऐड करो, ऑड पोजीशन वाले नंबर को 1 और 3,
तो 7 और 2 कितना हो गया 9। इवन पोजीशन वालों को ऐड करो, 6 + 3 9। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑड पोजीशन वाले नंबर को ऐड करो, यानी कि एक नंबर छोड़ के 7 के बाद उससे आ गया एक छोड़ के 2, तो 9 आ गया। ऐसे ही ये का इवन पोजीशन है सेकंड, इसके बाद एक नंबर छोड़ के फिर इवन आ जाएगा 6 और 3 ये भी 9। जो ये आ रहा है सम, जो ये दो नंबर का सम आ रहा है इसको माइनस कर दो। अगर माइनस करके जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 11 से क्या है डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक नंबर लेते हैं 1 2 1, ये फर्स्ट पोजीशन है यानी कि ऑड पोजीशन है, फिर ऑड के बाद आएगा इवन, फिर आएगा ऑड, ऑड के साथ ऑड को ऐड करो 1 + 1 2, इवन में क्या है 2 2 - 2 0, तो ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से क्या है डिविजिबल है। समझ में आ गया? तो ये मैं देख रहा हूं कि भैया ऑड से ज्यादा इजी लगेगा तो ऑड इवन, ऑड और इवन, ऑड इवन, ऑड और इवन, ये बात समझ में आ गया? ऑड में ऑड को ऐड करना है, ऑड पोजीशन वाले को, तो 7 + 2 9, इवन पोजीशन ऐड करो 9 9 - 9 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 11 2 जा 22, ये हो जाएगा देखो क्या आपका 11 5 जा 55, तो बच्चा 7 73, 11 6 जा 66, 66 और 73 कितना हो गया 7, तो 7 और 7 हो गया 77, 11 7 जा 77, करके दिखा देता हूँ 6 2 3 7, मैंने क्या कहा 11 5 जा 55, 12 - 5 7, फिर 73, 11 6 जा 66, ये हो गया 7 और फिर 7, 11 7 जा 77। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका 567। तो r² इक्वल टू क्या हो गया 567 × 7, और ये हो गया देखो 567 को 7 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है आपको 567 को 7 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46, 7 5 जा 35 और 4 39, 3969, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, ये आ रहा है आपका। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3969 अपॉन में 100, 100 का स्क्वायर रूट तो आपको पता 10 होता है, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि ये इक्वल टू हो गया 39.69। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, वो r की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? अब आपने पढ़ा हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या पढ़ा हुआ है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो जी 39.69, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 9 - 6 3, डेसिमल आपका एज इट इज आ जाएगा, पूरा पेयर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 9, ये पूरा पेयर आ जाएगा। 6 का डबल करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 6 का डबल करोगे तो क्या आएगा 12। अब देखो मुझे लगता है ये 3 पर जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 तो बड़ा हो जाएगा। अगर 3 पे लगता है तो आपको पता है 12 के आगे भी 3 लिखोगे, और 3 से इसको करोगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो आपने 3 पर किया तो ये आ गया 329, तो 2 डिजिट तक निकालना होता है। अब इसमें सिंगल जीरो नहीं आते, इसमें पूरा एक पेयर लेते हैं डबल जीरो का। 63 का डबल क्या होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये कितना होगा 126। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 39.69, तो ये आ जाएगा 3 का डबल क्या हो गया 6, 6 का डबल होगा 12, 126। अब अगेन देखो 4 से करूँगा तो बड़ा ही आएगा, हाँ तो 3 से करते हैं, तो 126। अगर 3 से करोगे तो 3 आगे भी लिखोगे और 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ भी आ गया 3, ये हो गया 3 7 8 9, बस 6.33 पे छोड़ सकते हो। तो आपके पास रेडियस आ गया, क्या आ गया रेडियस कितना आ गया 6.33, और आपकी जो यूनिट है वो क्वेश्चन में मीटर में थी या सेंटीमीटर में, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो बात हो रही है आपकी वो स्क्वायर मीटर था, क्या था स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब ये मीटर है। अगर स्क्वायर मीटर है तो जो भी यूनिट है वो मीटर में चलेगी, तो रेडियस आ गया हमारा। अब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम। क्या फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम। अब देखो 6.33 आ गया, इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 6.3 मीटर अप्रॉक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी वैल्यू आपकी अप्रॉक्स में आ रही है,
क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगी। तो हम 6.33 को राउंड ऑफ करके, क्योंकि 3 के आगे वाली वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 6.3 मीटर। समझ में आ गया। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम, और ये किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, विच विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह क्या आएगा 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 6.3 इंटू 6.3 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये इजी हो गया ना, ये हो जाएगा, डेसिमल रिमूव कर दो, 7 9 जा हो जाएगा 63, डेसिमल रिमूव कर दो, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आइडियली तो 10 10 इसको छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 100 से सीधा 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, और 9 3 जा 63 को 9 से करो, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 और 2 56, तो ये हो गया 567 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब 567 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 567 इंटू 44, 567 इंटू 44, 7 4 द 28, 6 4 द 24 और 2 कितना होगा 26, 5 4 द 20 और 2 कितना होगा 22, 8 6 2 2, 8 और 6 14, 7 8 और 1 9, 2 2 और 4 ये होगा 2 4 9 4 8। तो देखो ये आ रहा है आपका 24948 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो 2 0 है, तो इट विल बी इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। फिर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डोम, वॉल्यूम ऑफ डोम, और डोम की शेप में है हेमिस्फेयर, तो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर इज 0, जो आप 6.3, वैल्यू ऑफ आर इज 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब डेसिमल रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो, तो 7 9 जा 63, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। एग्री करते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इंटू में क्या हो गया 63 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 189 इंटू 44, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 6 और 3 8 4 जा 32 और 3 35, 4 1 जा 4 और 3 7, ये भी यही आएगा 6 5 7, तो 6 और 5 11, 8 और 5 8316 आ रहा है। अब 8316 को किससे करोगे 63 से, तो 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 3 जा 18 और 8 6 जा 48 और 1 कितना होगा 49। समझ में आ गया। अब क्या आएगा देखो 8 6 + 4 10, 18 + 1 19 और 8 + 4 12 + 1 13, 9 + 1 10 और 2 12, 4 + 1 5, तो ये आ रहा है आपका 523908 और 1 2 3 1 2 3, तो ये 1 2 3, तो ये आएगा 523.908 मीटर क्यूब, जिसको आप राउंड ऑफ करके ले सकते हो 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्स। समझ आ गया राउंड ऑफ करके। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, माइंड क्या आपका 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ स्फीयर। वही पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सरसाइज 11.4, एक्सरसाइज 11.4 का ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक की जगह मैं 2 स्टार लगा देता हूँ, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर। आपको क्या कहा जा रहा है
27 स्फेयर है। कितने हैं टोटल? 27 स्फेयर है और हर स्फेयर का रेडियस कितना है? r। पहले क्वेश्चन को समझो, हर स्फेयर का रेडियस कितना है? r। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर कहा जा रहा है एंड सरफेस एरिया है। अब ये जितने भी स्फेयर हैं, कितने स्फेयर हैं? 27। इनका रेडियस तो r है और सभी का जो सरफेस एरिया वो क्या है? s। ईच की बात हो रही है। सभी 27 स्फेयर का रेडियस r और सभी 27 स्फेयर का जो सरफेस एरिया वो क्या है? s है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आर मेल्टेड, आपने इन सबको मेल्ट कर दिया टू फॉर्म अ स्फेयर। फिर आपने इन सबको मेल्ट करके एक स्फेयर बनाया, एक बड़ा स्फेयर बनाया आपने। यानी कि जो 27 स्फेयर को आपने मेल्ट किया, उससे जो मटेरियल आपके पास आया उसे आपने बड़ा सा स्फेयर बना दिया। यानी कि 27 स्फेयर को आपने एक बड़े स्फेयर में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? ये जो बड़ा स्फेयर है इसका जो सरफेस एरिया वो क्या है? एस डैश। इसका जो सरफेस एरिया वो क्या है? एस डैश। तो आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि ये जो स्फेयर होगा इसका रेडियस क्या होगा? ये जो स्फेयर होगा इसका रेडियस, जैसे एस डैश है तो आर डैश, यानी कि इसका रेडियस आर डैश। खुद ही उसने बोल दिया कि इसका रेडियस आर डैश लो और बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है आपको कि सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ एस एंड एस, एस और एस डैश का रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ठीक है। 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s. Now what we will do, first of all, जब आप किसी स्फेयर को मेल्ट करते हो तो ये तो चीज़ मानते हैं ना कि जितना मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है उतना इसमें यूज़ हुआ होगा। यानी कि 27 स्फेयर का जो वॉल्यूम है, 27 स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो इस एक स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। हेयर वॉल्यूम ऑफ 27 solid spheres, volume of 27 solid spheres will be equal to volume of sphere of radius r dash। यानी कि जिस स्फेयर का रेडियस r डैश है उसके वॉल्यूम के ये क्या होगा? इक्वल होगा 27 स्फेयर का वॉल्यूम। पहले इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 27 सॉलिड स्फेयर है तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये मानते हो? और इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई। r की जगह आप लोगे r डैश, r की जगह आप क्या लोगे? r डैश। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से आपका क्या हो जाएगा? पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 27 को क्या, देखो यहाँ r की पावर 3 है, 27 किसकी पावर 3 होता है? 3। वेरी गुड। तो मैं इसको ले सकता हूँ 3 और ये r और दोनों रेस टू पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 रेस टू पावर 3 27 और ये r रेस टू पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r डैश रेस टू पावर 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो बेसिकली r डैश की वैल्यू क्या आ गई? 3r आ गई। r डैश की वैल्यू क्या आ गई? 3r आ गई। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ s एंड s डैश। s है सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? r, और s डैश है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? r डैश। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि वैल्यू कितनी आई है? 3r। अब हम आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या कहोगे? नाउ रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश विल बी इक्वल टू s अपॉन s डैश। किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल टू s अपॉन s डैश, होगा इसके इक्वल। तो s आपका क्या है? s क्या है आपका? सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, इसका रेडियस r है, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। और s डैश क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस क्या है? r डैश, तो ये हो जाएगा r डैश स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी? तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? r अपॉन r डैश स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। अब जो r डैश है आपका वो किसके इक्वल है? 3r के। तो मैं r की जगह, r डैश की जगह लिखूंगा 3r, r डैश की जगह क्या लिखूंगा? 3r, और इसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर। और ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज r डैश इज इक्वल टू 3r, बिकॉज r डैश इज इक्वल टू 3r। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 1/9। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? 1:9। तो ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो गया।
This is the answer of part 2. This is the answer of. Now next question is question number 10. Question number 10 is a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. तो यहाँ पे diameter given है आपको. Here diameter is equal to 3.5 mm. अब diameter अगर 3.5 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 mm. 3.5/2 mm. ठीक है. अब आपको कहा जा रहा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल. नाउ medicine is needed to fill the capsule. अब देखो क्वेश्चन में एक आ गया जो कैप्सूल है किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में. इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि जो कैप्सूल है वो स्फेरिकल शेप में है. अब किसी चीज में उतनी चीज आएगी जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो कंटेन करेगी. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की जगह क्या हो जाएगा आपका 22/7. तो ये हो गया 22/7 और आर क्यूब क्या हो जाएगा 3.5/2 और ये हो जाएगा 3.5/2 और mm में तो बेसिकली ये क्या होगा mm³ होगा. ये मानते हो. ठीक है. अब क्यूब को 2 बार क्यों लिखूं मेरे भाई, तो दिवाली बोनस चल रहा है हैं. डेसिमल हो गया 0, डेसिमल हो गया 0, डेसिमल हो गया 0. ठीक है. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और आप देखो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35. चलो दीदी 4 से 4 भी कैंसिल कर देते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0. और कोई और कुछ फरमाइश नहीं. अरे वाह. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. और कुछ दीदी अब तो नहीं है, पक्का नहीं है. चलो अब नहीं है तो भैया मल्टीप्लाई करो फिर. देखो 11 हो गया ये. इट इज इक्वल टू 11 इंटू 7 7 जा क्या हो जाएगा 49. ये हो गया 49 और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई करो. 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9, 9 प्लस 4 13. तो कितना आएगा 539. तो ये आ रहा है हमारा 539 डिवाइडेड बाय 24. अब 539 को 24 से डिवाइड करो. 24 2 जा होता है 48. 24 2 जा क्या होता है 48. तो 24 2 जा 48 होता है. 13 - 8 कितना हो जाएगा 5. 13 - 8 5, 4 - 4 0. तो ये हो गया 9. फिर 24 2 जा 48, 9 में से 8 गया 1, 4 में 5 में से 4 गया 1. तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा डेसिमल. अब किस पे जाना चाहिए. अब अगर इसको आप 5 से ट्राई करते हो देखो तो 5 4 जा 25. ये तो बड़ा आ रहा है. 4 पे ट्राई करते हैं तो 4 4 जा 16. तो 4 पर जाएगा. 24 4 जा 96. 10 - 6 कितना हो गया 4. 10 - 9 हो गया 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 0. एक डिजिट और देख लेते हैं. 5 पर तो 120 था. अगर 7 पे करता है 7 4 था 28, 7 2 जा 14 और 2 16 हो जाएगा. 6 पर देखो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14. ये भी बढ़ा रहा तो 5 पर ही जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 120. तो बेसिकली डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर एनफ होता है 22.45 mm³ और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका अप्रॉक्स. And this is the final answer of this. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share, and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care, and have a great day.